मैं हूं रवि तिवारी। अब देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि धान की फसल में तो आप लोगों को जैसे पता है, धान के लिए आपको ऋण मिलता है। धान की फसल लेने से पहले कई किसान ऋण लिखवाते हैं और कर्ज लेते हैं सोसाइटी से। ऐसे में आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा, कई किसान भाइयों को इस मामले की जानकारी नहीं है। आपको बता दूं कि धान के फसल के साथ साथ जिला सहकारी केंद्रीय बैंक देवभोग में आपको 53 प्रकार के अन्य तरह के फसल मिल सकते हैं। इसमें जो नया गन्ना है, धान ग्रीष्मकालीन है, गेहूं सिंचित है, गेहूं असिंचित है, चना सिंचित है, तिवड़ा सिंचित है, कई तरह के लोन मिल सकते हैं। इस मामले की जानकारी देने के लिए हमारे साथ जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के ब्रांच मैनेजर अमर सिंह ध्रुव जी मौजूद हैं। सर से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि और धान के अलावा कितने तरह के जो फसल है उसमें ऋण मिलता है। अच्छा सर, कितने तरह के फसल है सर उसमें लोन मिलता है आपके बैंक से? जी नमस्कार। हमारे पास रबी फसल के लिए 54 प्रकार के अभी जो फसल किसान उत्पादन करते हैं उसके लिए रबी के रूप में लोन उपलब्ध कराया जाता है। क्योंकि हमारा देखो क्षेत्र सिंचित है और इस क्षेत्र का उपज अगर माना जाए तो मूंग जो प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध है। पूर्व सरकार ने, रमन सरकार ने यहाँ के बीज को ले जा करके विभिन्न राज्यों में बीज उपचार और उसका प्रयोग करने का प्रयास किया था। और वर्तमान में जैसे हम मूंग जो यहाँ की क्वालिटी है, जैसे सभी होटलों में जाएंगे मूंग का स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। तो इधर का जो मूंग का जो फसल जो प्रसिद्ध है, जो कि ओल्हा परंपरागत ढंग से बोया जाता है, उस पर हमने ऋण आवेदन लगभग 5 लाख का तैयार कर लिया है। स्वीकृत के लिए हमने स्वीकृत पश्चात समितियों को प्रेषित कर दिया है। DMR केस काइंड तैयार करके उसको करेगा और कल से हमारा भुगतान चालू हो जाएगा। ये जो लोन है सभी ब्याज मुक्त रहेगा। और वो किसान जो वर्षा ऋतु में खरीफ का जो फसल लिए हैं वो मार्च में ही ड्यू होता है और उसके लिए ये फसल अच्छा दोहरा नीति लागू करता है कि वो किसी कारणवश सनहाल का लोन नहीं पटाया है, अकालातीत है, तो मूंग का रबी ऋण ले सकता है जो जून तक पटाने का है। और ये जो ब्याज मुक्त होगा, इसका जो ब्याज होगा अनुदान स्वरूप राज्य सरकार और केंद्र सरकार को निर्धारित प्रारूप में तैयार करके ऑनलाइन में प्रविष्टि कर दर्ज करा दिया जाएगा। इस तरह उनका ब्याज माफ हो जाएगा। अच्छा सर, आपसे थोड़ा सा ये भी जानना चाहूंगा मैं, एक मतलब एक शॉर्ट में बता दीजिए सब कितने और प्रकार के जो ये फसल है उसमें जो 53 और प्रकार के फसल है उसमें भी लोन दिया जाना है, तो उसके विषय में थोड़ा सा विस्तार दर्शक को बता दीजिए सर। जी जैसे कि मैंने संख्यात्मक संख्या बताया है, जैसे धनिया, मिर्चा है और अमरूद है, केवड़ा है, लहसुन है, अदरक है और कई प्रकार के पुष्प है। उसके साथ साथ जैसे पूर्व में बताया था, शाकंभरी योजना के तहत छोटे छोटे क्षेत्र में या छोटे छोटे एरिया में सब्जी उत्पादन करके जो हाट बाजार में बेचते हैं, उनके लिए भी रबी फसल के रूप में हमारे द्वारा लोन दिया जाता है। अच्छा BM साहब, एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसे मूंगफली ग्रीष्मकालीन यदि कोई लेना चाह रहा है तो उसके लिए कितना प्रोसीजर सर, उसको कितना हेक्टेयर में लोन मिलता है सर प्रति हेक्टेयर? उसका सब निर्धारित मापदंड है। हर फसल के अलग अलग ऋण सीमा निर्धारित किया गया है नाबार्ड के गाइडलाइन पे, और वो जितना बोता होता है उनके अनुपातिक में ऋण स्वीकृति कर उसको ऋण भुगतान कर दिया जाता है। तो आप जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के ब्रांच मैनेजर अमर सिंह ध्रुव सर को सुन रहे थे। सर ने तमाम चीजों की जानकारी अच्छे से दी है। उन्होंने बताया है कि ग्रीष्मकालीन के तहत जो यहाँ के किसान अधिकतर ग्रीष्मकालीन जब गर्मी का सीजन आता है तो गर्मी के सीजन में मूंग बोते हैं। ऐसे में मूंग के लिए किसानों को कितने का ऋण मिलेगा, तमाम बातों की जानकारी उन्होंने हमारे लोकल टीवी में दिया है। कैमरा पर्सन गंधर्व बेसरा के साथ रवि तिवारी, लोकल टीवी देवभोग।